आदरणीय मंच, प्रिय साथियों, बहनों, माताओं, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। सबसे पहले तो डॉक्टर योगेश जी भाई साहब का मैं सारे प्रकल्प में सबसे पहला चेक, जिन्होंने मुझे बिना शुरुआत हुए, कोई बात जब शुरू हुई बस संकल्प लिया, तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी इतने बड़े प्रोजेक्ट की। योगेश जी वैसे बोले नहीं, चलो आगे बढ़ो, करो। जैसा उनका स्वभाव है, अपने से छोटों को केवल मार्गदर्शन ही नहीं, केवल हाथ पकड़ के ही आगे नहीं बढ़ाना, पूरा पीठ पर भारी हाथ रखकर आगे बढ़ाना, वो किया। फिर ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने मुझे समय समय पर संभाला, साथ चले, सहयोग किया। मैं जब कहता हूँ मुझे, तो मेरा मतलब है खुशहाली फाउंडेशन को सहयोग किया, समाज के काम में सहयोग किया, तन से किया, मन से किया, समय से किया, पसीने से किया, पैसे से किया, भावनात्मक सपोर्ट दिया, हर तरह से संभाल कर इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक लाए हैं। ऐसे सभी का मैं नाम लूँ तो बहुत लंबी सूची है। उनमें से एक बहुत बड़ी सूची मैंने अंदर लिख के टांग दी है, इसीलिए कि नाम पढ़ते पढ़ते तो बहुत देर लग जाएगी। पर्चा में वही लिख के लाया हूँ पूरा नामों के, कि भाई कितने नाम लूँ। डॉक्टर पवन जी भाई साहब बैठे हैं। जब हम जमीन खरीदने के लिए जा रहे थे तो ट्रस्ट पर 1 लाख रुपए भी नहीं थे, पहला प्लॉट जब खरीदने जा रहे थे। और एन के अग्रवाल जी का यह था कि भाई खरीदो, क्योंकि बिना इकरारनामा, बिना एडवांस दिए था, कुछ भी दिया नहीं था। और 5-6 महीने निकल गए और डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी भाई साहब ऊपर से कह रहे कि भाई जल्दी करो, आगे बढ़ाओ प्रोजेक्ट को। तब मैंने 2-3 लोगों को फोन किया, डॉक्टर कई सारे बैठे हैं यहाँ, उनमें से 2-3 को फोन किया और विदिन 10 मिनट्स वो पैसा ट्रस्ट के खाते में आया, तुरंत जमीन खरीद ली गई और काम 1 एकड़ जमीन आ गई। ये जो जमीन है, ये जमीन का जो शिलान्यास उस समय मतलब जो खरीदी गई, तो ट्रस्ट के पास 1 लाख रुपए भी देने के लिए नहीं थे। जमीन काफी कीमती थी, 3-4 लाख रुपए भी चले गए, 3 लाख रुपए भी रजिस्ट्री। तो मैं तो घबरा रहा था। अजय बोले अरे आप आगे बढ़ो, हो जाएगा। फिर मैंने दिमाग लड़ाया, तो एक है वो डांटेंगे बाद में, पीछे बैठे हैं, तुरंत 2-3 लोगों ने, 3 लोगों ने ही पूरा एकदम से भेज दिया। ऐसे ही जब भी काम अटका, मेरे पास तो, मैं तो कमाता नहीं चवन्नी भी, मेरे पास तो है नमस्कार भाई साहब, तो इतना है। जैसे राजीव जी बैठे हैं या बाकी लोग बैठे हैं, जब भी मैंने कोई संकल्प संगठन की ओर से लिया और वो भगवान के पास अर्जी डाली, तो कोई ना कोई अपने में से ही 4-6 लोग आगे आए, बोले ठीक है भाई साहब, ये वाला काम हम संभालते हैं। जैसे बच्चे एडॉप्ट किए, तो बस मैंने कभी किसी को नहीं बोला, सब कार्यक्रम में उठ के अभी 10 बच्चे हम गोद ले रहे हैं, 5 बच्चे हम ले रहे हैं, 20 बच्चे हम ले रहे हैं, और एकदम से सारा काम होता चला जाता था। कभी मैंने ये कुर्सी पे, इधर सोफे पे ले आओ, अच्छा सोफे पे, प्रणाम बाबू जी। तो ऐसा चला। ऐसे गांवों में जो काम रहा, जैसे यहाँ आसपुर के प्रधान जी हैं, रामपाल जी भाई साहब हैं, जगदीश जी हैं, तमाम महतिया जी बैठे हैं, ऐसे सब लोग, जब भी कोई ग्रामीण अभियान की शुरुआत करनी हुई, टीम बैठी। जैसे वो यूनिवर्सिटी में सबको ध्यान होगा कार्यक्रम था कि भाई 6,500 किसान आने चाहिए, 150 ग्राम से आने चाहिए, सबको 10-10 पेड़ दिए जाएंगे, शहर में से 1200 लोग, 1500 लोग आने चाहिए। और ग्रामीण टीम बैठी, संकल्प किया और सबने इतना बेहतरीन प्रबंधन और परिश्रम किया कि वो यादगार कार्यक्रम हो गया। माननीय विजय कौशल जी महाराज हों, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी थे, माधव गोपाल जी थे और बाकी सब लोग थे, यूनिवर्सिटी के वीसी थे। तो माननीय विजय जी तो बाद में बोले कि भाई मुझे तो ऐसा लगा यूनिवर्सिटी के बच्चे दीक्षांत समारोह में बैठे हैं, किसान बैठे थे। और वो सारी अपनी टीम, जो यहाँ पर हमने टीम बुलाई है, ग्रामीण टीम, 40 गाँव से 2-2, 3-3 लोग बुलाए हैं, इन लोगों की मेहनत का परिणाम था 150 गाँव तक जाकर 2 बार कार्यक्रम, हर गांव की बैठकें हुई, बीज बटे, रसीद कटी और सबका शुल्क था आने का।
किसी को भी फ्री में नहीं लाया गया। सब 30, 40, 50 किलोमीटर दूर से अपने ट्रैक्टर में अपना डीजल डलवाकर आए, बैठे, गए। इतना बड़ा अभियान अपने किसान बंधुओं ने संभाला। तो मेरा ऐसा मानना है अपने सारे काम करते करते कि जो भी संकल्प, शुभ संकल्प मन में आए, योग्यता हो न हो, सामर्थ्य हो न हो, यदि शुभ संकल्प है भगवान के पास एप्लीकेशन मार दो और साथियों के बीच में जिक्र कर दो। अब भगवान ही कोई ना कोई के मन में ये बात जगा देंगे कि भाई तुम समय दो, तुम मेहनत करो, तुम योजना बनाओ, तुम पैसे दो, तुम ऐसा करो। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप ही आगे बढ़कर के लोग आते हैं और कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, हाँ पास कर ले। तो ऐसा होने लगता है। पहला वाला ही ठीक है, इतने थोड़े ही लोग हैं, ज्यादा आवाज की जरूरत भी नहीं है। तो अपना तो ये था, जब संघ के प्रचारक थे तो इतनी संख्या का तो बिना माइक के ही बोल लेते थे। तब तेज बोलने की आदत होती है, सुबह जगाने के कारण से गला खुला रहता है, बहुत तेज आवाज, फलाने जी और एकदम, तो वो आदत होती है। और कई बार तो पड़ोस के लोग नाराज भी हो जाते हैं। कई बार तो हम लोगों ने गालियां भी सुनी है पड़ोसियों की, और उस आदमी ने भी जो उठ नहीं रहा है, 4 आवाज हमने मार दी, उठ नहीं रहा, पड़ोसी उठ बाहर आ गए, झाड़े में कहा तुम यार ऐसी जगाते रहते हो, ये उठते हैं नहीं, ये भी स्थिति आती है, वो भी दिन देखे। तो कुल मिलाकर के ऐसा सारा काम जो हमने 15 लाख पेड़ लगाए हैं, वो 3 लाख किसानों की जन भागीदारी से लगाए। पहले सर्वे होता है गांव में, सर्वे में वो नाम नोट किए जाते हैं जो लेंगे, उनके फोन नंबर नोट होते हैं। फिर उन फोन नंबर पर जो कार्ड सौंपने जाता है कार्यकर्ता, उन्हीं सब पर दोबारा से जब कार्ड छप जाता है, कार्ड का एक भाग या पूरा कार्ड जब गेट पर जमा करना होता है, जब पेड़ लेने आता है, जब वो सभा में आते हैं तो पेड़ लगाने की विधि, पर्यावरण, खुशहाली, समाज, ये सारी बात उन्हें बताई जाती है। और वो बताने से के बाद किसान को पेड़ मिलते हैं, फिर वो लेकर के जाते हैं, लगाते हैं, बढ़ाते हैं, पालते हैं। कुछ जगह अच्छे तरह से पालते हैं, कुछ जगह खराब जगह से पालते हैं। हर तरीके का किसान है। जैसे कुछ बच्चों को पालते हैं अपने, ऐसे ही पाल देते हैं, और कुछ बहुत तमीज से पालते हैं। तो लेकिन अपना काम जहाँ तक है, और पोस्ट सर्वे भी होता है। अभी अपने विनय जी भाई साहब ने लगभग 100-125 वीडियो 100-125 किसानों की भेजी मेरे को, कि जिसमें लोगों के पेड़ बड़े हो गए, पिछले दिनों में मिले, उन्हें मिले, फल आ रहे हैं, खा रहे हैं, रिश्तेदार खा रहे हैं, पड़ोसी खा रहे हैं, पक्षी खा रहे हैं, मतलब खुश हैं, प्रसन्न हैं। जबकि 3 साल से तो यहाँ पेड़ देने का कार्यक्रम ही नहीं हुआ है, शायद 3 या 5 साल से नहीं हुआ है। ऐसे ही अपने 1 लाख बंधुओं को अब तक हम चिकित्सा में, मानवीय चिकित्सा में चिकित्सा दे चुके हैं। हम क्या दे चुके हैं, डॉक्टर लोग दे चुके हैं। जिन डॉक्टरों को हम पकड़ ले जाते हैं, जिनका समय होता है, वो गांव चले जाते हैं। ब्रजेश जी भी बहुत बार गए हैं, पवन जी भाई साहब भी गए हैं, मुरली जी गए हैं, बहुत सारे आयुर्वेद के तो बहुत सारे लोग गए हैं। बड़े बड़े कैंप भी हुए हैं, छोटे कैंप भी हुए हैं। 1 लाख से अधिक बंधुओं को सन 2006 से 5 से दवा अब तक मिल चुकी होगी। 7 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की। खास तौर से अस्थमा वाले, हड्डियों के रोग वाले, एनीमिक लोग, इन्हें तो मैं कहता हूं कि जितने दिन की दवा आपके हाथ में है दे दो, 10, 15, 20 दिन की। गाड़ी पता नहीं कब लौटेगी, दे आओ, ये तो स्थायी चलनी है, तो इसका काम करते रहो। अभी आजकल मेडिकल कॉलेज में थोड़ा काम कम है, तो ये है कि थोड़ा रुका हुआ है मेडिकल कैंप का, लेकिन अभी बात चल रही है आयुर्वेद परिषद से, इसी परिसर में एक कमरे में चिकित्सालय को शुरू करेंगे और वो काम चालू होगा। ऐसे ही पशु चिकित्सा का काम हमारा IVRI के वैज्ञानिकों के साथ चलता रहा है, तो उसमें भी बहुत सारे पशु ठीक हुए हैं, बचे हैं, और जो कहते हैं कि दूध देने से भाग गए, वो दोबारा से दूध देने पे आए हैं। मुझे ध्यान है, पहले मैंने एक सर्वे किया था, 87 भैंस, आप मान लीजिए 1 लाख रुपए भैंस, जो कटने जानी ही थी, वो हमारे पहले के कामों में जो 30-35 कैंप हुए थे, उनमें ऐसे भैंस ठीक हुई, बची, बहुत पहले जो लगे थे। तो वो ऐसे सारे बहुत सारे काम हैं, काम गिनाते जाएं तो बहुत है। सिलाई केंद्र का है, बीज वितरण का है, वो सब लिखा है पीछे है, जब जाते समय जिनका इच्छा हो तो देख के जा सकते हैं। पर मेरा कहना ऐसा है कि सेवा का काम करना क्यों, और सामाजिक काम करना क्यों। तो मेरा ऐसा मानना है
कि समाज में ही नारायण का वास